हेलो माय स्वीट ब्यूटीफुल ब्रदर एंड सिस्टर्स, आपके पार्टनर यानी कि आपके प्लेटोनिक एट द सेम टाइम आपके इमोशनल पार्टनर, जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं उनके डीपेस्ट इमोशंस क्या है मैं देखूंगा, उनके हिडन इमोशंस क्या है मैं देखूंगा। इस टाइम पे सबके लिए एप्लीकेबल है ये रीडिंग। मैं प्राइवेट रीडिंग प्रोवाइड नहीं करता हूँ, मैं यूट्यूब चैनल में ही सिर्फ अवेलेबल हूँ और कहीं पे भी अवेलेबल नहीं हूँ, तो स्कैमर सबके प्रोफाइल से बचिए। लेट्स सी इस टाइम पे आपके पर्सन के हिडन इमोशंस क्या है आपके लिए। लेट्स सी। जय माँ काली, ओम क्रीम दक्षिणा काली के नमो। मेरे यूट्यूब व्यूअर्स के जो पार्टनर है वो इस टाइम पे क्या सोच रहे हैं। ओके, द फुल हो सकता है कि ये आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं एंड आई ऑल्सो फील कि कहीं ना कहीं वो आपके साथ एक ट्रॉमा बॉन्ड में फंसे थे। ओके, लाइक ये पर्सन डिक्लाइन कर रहे थे। कुड बी पॉसिबल यहाँ पे झगड़ा हुआ था, कुड बी पॉसिबल ये आपको नीचे दिखाए थे, कुड बी पॉसिबल यहाँ पे आपको इन्होंने हर्ट किए थे। बिकॉज द फाइव ऑफ शॉर्ट्स के कार्ड साफ कहते हैं कि आई थिंक कि ये रिलेशनशिप बहुत ऑड शेप पे स्टार्ट हुआ था एंड बहुत ऑड शेप पे खत्म हुआ था। सो बेसिकली इट वाज नॉट योर फॉल्ट, दे जस्ट ट्राइड टू विन द बैटल एंड दे रूइंड इट एवरीथिंग। ओके, सो इन्होंने इस रिलेशनशिप को खराब किया है, इन्होंने इस रिलेशनशिप को बहुत गलत तरीके से लेके गए हैं और आई पर्सनली फील कि मिसअंडरस्टैंडिंग्स खत्म हो रहा है। कुड बी पॉसिबल यू आर डीलिंग विद अ जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, कुड बी पॉसिबल यू आर डीलिंग विद अ फिकल माइंडेड ओवरथिंकिंग पर्सन, जिनको ऐसा लगता है कि दुनिया सिर्फ उन्हीं के अकॉर्डिंग चलता है, बाकी लोगों के कोई पर्सपेक्टिव नहीं है, बाकी लोगों के कोई प्रेरोगेटिव्स नहीं है, सिर्फ इनको सब कुछ आता है काइंड ऑफ अ पर्सन, और जिनको ऐसा लगता है कि दे आर ऑलवेज राइट। सो द फुल मीन्स कि अब इस पर्सन का ईगो टूट रहा है। अब ये पर्सन को समझ में आ रहा है कि नॉट एवरी टाइम उनका ही बात चलेगा, कभी कभार सामने वाले पर्सन भी सही कहते हैं, कभी कभार सामने वाले पर्सन का बात मान लेनी चाहिए। सो आई ऑल्सो फील कि आपको भी ऐसा लग रहा है कि अब मैं इस पर्सन के बारे में नहीं सोचूंगा। आई थिंक आप भी विद्रॉ किए हो, आप भी अब खुद को बहुत संभाले हो, बहुत कुछ समझाए हो एंड आई ऑल्सो फील कि यू हैव सेड कि ओह लेट्स मूव ऑन। अगर इनको आना है तो आइए, मैं इनको पास नहीं जाऊंगा, मैं अब खुद को एक्सप्लेन नहीं करूंगा बिकॉज आई नो आई एम राइट। आई थिंक आपका यही एनर्जी एंड दे आर कंस्टेंटली थिंकिंग अबाउट यू। ओके, दे आर थिंकिंग ऑफ यू और मुझे ऐसा लग रहा है कि वो डेस्परेट हो चुके हैं और उनको वो मैसेज भी कर सकते हैं आपको। ऑल ऑफ अ सडन इस पर्सन का एक बहुत बड़ा लंबा चौड़ा मेल भी आपको मिल सकता है बिकॉज दे आर थिंकिंग टू डू समथिंग आउट ऑफ नोवेयर। लाइक जब कोई भी बात नहीं हो रहा है, जब कुछ भी नहीं हो रहा है, वो सडन कुछ मूव करना चाहते हैं कि चलो बात कर लेते, चलो कॉल कर लेते, चलो बात को सॉरी बोल देते, चलो कॉन्फ्लिक्ट को यहां पे खत्म कर लेते, चलो सब कुछ कर लेते। लाइक आई मीन what the fish is all about right now because they don't know exactly how to handle things, how to tackle things. आपको अच्छा लगा आपने कॉल किए, आपको बुरा लगा आपने मैसेज बंद किए, आपको बुरा लगा तो आपने ब्लॉक किए, आपको अच्छा लगा तो आप गले मिल ले। व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस? ओके, सो लेट मी सी व्हाट दे आर अप टू। क्या करना चाहते हैं ये, क्या करेंगे बेसिकली? ओह, नाइट ऑफ पेंटिकल्स बेसिकली, बॉटम ऑफ द डेक, थ्री ऑफ शॉर्ट्स। सो नाउ दे आर गोना बी वेरी स्टेबल। आई थिंक रेगुलर कॉल, रेगुलर मैसेज मिलेगा। ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट आप समझ सकते हो, ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट वो लेके आएंगे खुद के अंदर। आई ऑल्सो फील कि ये प्रॉमिस करेंगे कि दोबारा कोई गलती ये नहीं करेंगे। आई ऑल्सो फील कि इनको भी हार्ट ब्रेक हुआ है। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए दे आर कमिंग बैक, रिलेशनशिप को बेहतर बनाने के लिए दे आर कमिंग बैक। आई काइंड ऑफ फील कि अब आप टीचर बनेंगे और वो स्टूडेंट बनेंगे। आई थिंक वो सुनेंगे, आई थिंक वो कोऑपरेट करेंगे। आई थिंक अब जो होगा ना, अब मुझे लग रहा है कि अब जो रोलर कोस्टर इमोशंस चल रहा था कि कभी आप दोनों बहुत खुश कभी बहुत बुरा, आई थिंक इस फेज का दी एंड होने वाला है। बिकॉज द नाइट ऑफ पेंटिकल्स मीन्स जहां पे उतना ज्यादा मूवमेंट नहीं होता है, जहां पे स्टेबिलिटी होता है, जहां पे बोरिंग जिंदगी को आप फील करते हो, जहां पे एक हेल्दी सेक्सुअलिटी होता है, जहां पे बात सुना जाता है, जहां पे सपोर्ट आपको दिखता है, खास करके मटेरियलिस्टिक सपोर्ट, तो फाइनेंस के द्वारा या फिर मेंटल सपोर्ट के द्वारा ये आपको मदद करेंगे।
नाइट ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि अब ये स्लो एंड स्टेडी होके आ रहे हैं आपके लाइफ में एंड दे आर एंटरिंग। कुड बी पॉसिबल यू आर डीलिंग विद द टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, बिकॉज मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये अब स्टेबल बन चुका है, बिकॉज इनके अंदर वो एड्रीनलिन रश नहीं है। अब इनको आपके साथ सेक्सुअली इंटीमेट नहीं होना है, अब इनको आपके साथ कुछ चीज़ों को बिल्ड करना है और सालों भर इसको आपके साथ रहना है। ऑल्सो मुझे लग रहा है कि फाइनेंशियल डिफिकल्टीज को ओवरकम करके ये आ रहे हैं। ऑल्सो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो रहा था और ये कोशिश कर रहे थे कि आपके करीब ही आए, आपके करीब ये फ्लैट ले या फिर कोई रूम रेंट ले या फिर घर खरीदे, एंड दे आर प्रोबेबली गोइंग टू डू दैट। मुझे ऐसा लग रहा है कि अब सिर्फ वंस इन अ ब्लू मून बात नहीं होगा, अब रेगुलर कम्युनिकेशंस, रेगुलर बातें, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि रेगुलर सेक्सुअल एक्टिविटी, रेगुलर इंटीमेसी होगा। बट एट द सेम टाइम दे आर गोना टॉक अबाउट फ्यूचर। आई ऑल्सो फील कि अब ये रोमांटिसाइज नहीं करेंगे कि चलो मिलते हैं, चलो कहीं पे चलते हैं, पार्टी करते हैं। नो, यहाँ पे डे टू डे एक्टिविटीज का बात होगा, कैसे और बेहतर किया जा सकता है लाइफ को, ऐसे बात होगा। सो देयर अप्रोच मुझे लग रहा है कि अब बहुत स्टेबल रहने वाला है। अब ये आएंगे जाएंगे नहीं, अब ये रहने के लिए आ रहे हैं। ओके ओके, नाउ मैं देखूंगा कि कौन से ऑब्स्टिकल्स को अभी भी ये सोच रहे हैं, कौन से ऑब्स्टिकल्स के बारे में ये सोच रहे हैं अभी। ऑब्स्टिकल्स यही है कि द मैजिशियंस लाइफ में ये बहुत ज़्यादा, आई ऑल्सो फील कि ये कुछ चीज़ों को लेके बहुत चिंतित था। तो ऐसा हो सकता है कि इन्होंने कोई भी सक्सेसफुल रिलेशनशिप में नहीं थे, या फिर इनका मैरिज सही तरीके से नहीं चला है, या फिर लाइफ में ये कभी कोई चीज़ों को रिक्रिएट नहीं कर पाए। ना ये एक हेल्दी वर्किंग लाइफ लीड करते हैं, ना ये अपना घर को संभाल पाते हैं, ना ये बाहर के कोई दोस्तों को संभाल पाते हैं। सो ये इनको दोस्ती निभाना नहीं आता है, इनको काम करना नहीं आता है। आई ऑल्सो फील कि ये पर्सन एट टाइम्स बहुत ज़्यादा सेल्फिश, बहुत ज़्यादा सेल्फ ऑब्सेस्ड बनते हैं। तो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि यही लोगों के लिए करते हैं, इस पर्सन के पास ही सब कुछ है, लोग तो इनके पास आएंगे बिकॉज दे आर सुपर टैलेंटेड, दे आर सुपर कूल, राइट। तो मैजिशियंस के मतलब ऐसा हो सकता है कि ये अपना इमोशंस को बहुत ज्यादा छुपाते हैं, या फिर ये पर्सन मतलब आपको इधर हो सकता है कि ये रिलेशनशिप को छुपाते हैं, ये उतना ज्यादा, मतलब एक बात मैं कहता हूं, कुछ लोगों को मैं पर्सनली जानता हूं कि जो लोग अपने रिलेशनशिप को छुपाते हैं बिकॉज दे जस्ट डोंट वांट टू शेयर। उनको ऐसा लगता है कि वेल अगर वो शेयर करेंगे तो उनका वैल्यू कम हो जाएगा, अगर वो रिलेशनशिप के बारे में बताएंगे तो लोग मजाक उड़ाएंगे या फिर लोग उनको जज करेंगे। सो दे आर अफ्रेड ऑफ जजमेंट, दे आर कॉन्शियस, दे आर इमेज कॉन्शियस। ऐसा लग रहा है कि वो अपने पर्सनैलिटी को कूल दिखाने के लिए, अट्रैक्टिव दिखाने के लिए, आई थिंक वो जानबूझ के रिलेशनशिप को हाइड करते हैं। और हो सकता है कि उनके अंदर कुछ कॉम्प्लेक्सिटीज है और इसीलिए आई थिंक वो कोई अकॉम्प्लिशमेंट नहीं दे पाते हैं। आई थिंक अगर आप उनके वाइफ भी होंगे तो भी वो लिमिटेड पार्टीज में आप, या फिर हस्बैंड भी होंगे तो भी वो लिमिटेड जगह पे आपका जिक्र करते हैं। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि द ब्लॉकेजेस इज कि अब वो शायद समझ पा रहे हैं कि लाइफ इज नॉट अबाउट हाइडिंग एवरीथिंग, लाइफ इज अबाउट एंजॉइंग, एक्सप्रेसिंग, रेदर लाइफ इज ऑल अबाउट टॉकिंग। सो आई थिंक कि ये पर्सन का मेजर सेटबैक कैसा रहा है कि इन्होंने अपने पास्ट में भी कभी भी खुल के लाइफ को एंजॉय नहीं किया है। इसका रेस्ट्रिक्टिव चाइल्डहुड हो सकता है, एट द सेम टाइम इसके मैरिज का ट्रॉमा हो सकता है, एट द सेम टाइम इनके फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो सकता है। जो भी है, ये पर्सन को सिखाया गया है कि लाइफ को आप छुपा के लीड कीजिए, बता के नहीं। हो सकता है कि इस पर्सन को पर्सनली ऐसा बिलीफ है कि इनके अंदर सेक्सुअल कोई कमी है, इनके लुक्स बहुत अच्छा नहीं है। सो आई फील कि ये लोग फिल्टर में बहुत ज़्यादा जीते हैं, व्हाट्सएप में या फिर कोई भी सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा जीते हैं, रियलिटीज़ में इस पर्सन का कंट्रीब्यूशन बहुत कम है। सो ऐसा भी लगता है कि ये पर्सन प्लेटोनिकली आपके साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड था, बट अब ये उस प्लेटोनिक जोन से बाहर आके एक टैंजिबल, एक सॉलिड, एक ट्रस्टवर्दी कनेक्शंस पे फोकस करेंगे। लेट मी सी इस टाइम पे क्या हो सकता है इस पर्सन का और आपका आउटकम, आपकी इमीडिएट फ्यूचर में क्या हो सकता है आप दोनों का आउटकम। यहाँ पे मुझे जो मैसेजेस मिल रहा है वो है हेरोफेंट विच इज अ ग्रेट कार्ड एंड द 7 ऑफ कप्स। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप दोनों का जो पथवेज है
वो मल्टीपल है। जरूरी नहीं कि यहाँ पे आप दोनों का सिर्फ शादी ही होगा, किसी किसी के लिए ये डेफिनेटली शादी का बात है, किसी किसी के लिए हो सकता है डिफरेंट काइंड ऑफ रिलेशनशिप, लाइक सेवन ऑफ कप्स। लाइक ऐसा है कि आप दोनों का जब आप एक ऐसे लाइफस्टाइल में हो या फिर एक ऐसे स्टेज में हो, कुड बी पॉसिबल कि यहाँ पे शादी नहीं है बट शादी के जैसा कुछ चीज आप दोनों रिक्रिएट कर सकते हो। कुड बी पॉसिबल आप लोग सेम जेंडर के हो, तो यहाँ पे इमीडिएटली तो आप सोशल गैदरिंग करके शादी नहीं कर सकते हो। विद द सेवन ऑफ कप्स मींस कि आप लोगों को तरीका मिल जाएगा, आप लोग एक एक प्रोसेस को डिस्कवर करेंगे, रास्ता को डिस्कवर करेंगे। एंड एट द सेम टाइम हेरोफेंट कुड आल्सो बी पॉसिबल, इट्स अ लीगल मैरिज, हेरोफेंट मींस इट्स अ ट्रेडिशनल मैरिज। सो जो भी मुझे दिख रहा है वो है कि सिर्फ वन वे ट्रैफिक ये नहीं होगा, यहाँ पे मल्टीपल पथवेज होगा, ये रिलेशनशिप के दरवाजा खुलेंगे। ऑल्सो सेवन ऑफ कप्स एंड द हेरोफेंट सजेस्ट कि यहाँ पे आपको तय करना है कि आप क्या चाहते हो, राइट। कई कबार हम लोग सोशल स्टेटस के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि हो सकता है कि आप जिस पर्सन के साथ डेट कर रहे हो या फिर प्यार करते हो वो मैरिड पर्सन है, तो आपको लग सकता है कि ओ माय गॉड हाउ एम आई गोना डील विद दिस पर्सन। तो यहाँ पे मैसेज आ रहा है कि आप यू डोंट नीड टू बी सो ट्रेडिशनल, यू जस्ट नीड टू बी योर सेल्फ। लाइक आप अपनी जिंदगी में क्या सीखे हो दैट इज इंपॉर्टेंट, समाज क्या कहते हैं वो नहीं। सो काइंड ऑफ हेरोफेंट आपके रिबेलियस पावर का भी बात करते हैं कि भैया आप अपनी जिंदगी खुद लीड कर रहे हो, कोई आके आपको खिला नहीं रहे, कोई पिला नहीं रहे, आप अपने लाइफ में अर्न करते हो और आप अपने पसंदीदा पर्सन के साथ रह सकते हो, दैट्स योर लाइफ, दैट्स योर चॉइस। सो इसमें समाज क्या कह रहे हैं वो बड़ा बात नहीं है, रैदर अगर आपको लग रहा है कि समाज के प्रेशर आपके ऊपर आ रहा है, सो बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, बी वोकल, बी रिबेलियस, एंड आपको जो चाहिए वो आपको मिलेगा। बट इसके लिए आपको दबाव में किसी के अंदर नहीं रहना है। ए सेवन ऑफ कप्स, नॉट एवरी टाइम एवरी पर्सन इज योर पर्सन। प्रोबेबली सेवन ऑफ कप्स आपको कहते हैं कि ये आपको तय करना है कि हाउ यू वुड लाइक टू डील विद दिस पर्सन। अगर इस टाइम पे आपको ऐसा लगता है कि आप एक लाइफ में एक ऐसे स्टेज में हो जहां पे ये पर्सन तो ठीक है बट फ्यूचर में भी आपको इससे बेटर चांस मिल सकता है, देन सेवन ऑफ कप्स आपको एक बात समझाते हैं कि ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस आपके लिए आ सकता है बट नॉट एवरी ऑप्शन इज मेंट फॉर यू। सो यहाँ पे साफ बात है कि जहां पे आपको रास्ता नहीं दिख रहा था, जहां पे आपको लग रहा था कि ओ माय गॉड हाउ एम आई गोना टॉक टू दिस पर्सन और हाउ एम आई गोना फिक्स दिस रिलेशनशिप, यहां से तो कोई बात ही नहीं हो रहा है, देन सेवन ऑफ कप्स मींस चिंता मत कीजिए, रास्ता ओपन हो जा रहा है, आप दोनों के बीच बात होगा, आप दोनों के बीच कुछ ऐसा तरीका आएगा जहां पे आप जो चाहते हो वो हो सकता है। एंड यहाँ पे मल्टीपल तरीके से आप लोग बात कर पाएंगे। कुड ऑल्सो भी पॉसिबल, यहाँ पे मुझे लग रहा है कि इनके सोशल रिस्ट्रिक्शंस यानी कि इनके घर वाले इस मैरिज को रिस्ट्रिक्ट कर रहे थे या फिर घर वाले इनको कंट्रोल कर रहे थे। द सेवन ऑफ कप्स एंड हेरोफेंट का साफ मतलब है कि जैसे तैसे करके यूनिवर्स मदद करेंगे कि उनके घर वाले इस शादी को मान जाए या फिर आप दोनों की यूनियन को मान जाए, बट यहाँ पे आपको बिलीव करना होगा। हेरोफेंट आपको कहते हैं कि कई कबार आपको क्राइसिस में हायर पावर को बिलीव करना है, कि आपको सरेंडर कर देना है, आपको माँ काली के ऊपर भरोसा रखना है क्योंकि हायर पावर आपके लिए रास्ता निकालेंगे या फिर हायर पावर आपको चूज कर देंगे कि कौन है आपके लिए। बट यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि यू आर नॉट डीलिंग विद अ पर्टिकुलर पर्सन। आई थिंक मोस्ट ऑफ यू आर probably thinking about one single person, but seven of cups यहाँ पे और भी एक मैसेज देता है कि ऐसे बहुत सारे पर्सन हैं जो आपके साथ सीरियस कमिटमेंट में जाना चाहते हैं पर शादी करना चाहते हैं, बट नाउ यू हैव टू डिसाइड कि whom you really want to take और whom you really would like to go with, right? क्योंकि I feel कि यहाँ पे माँ कह रहे हैं, माँ काली खास करके कह रहे हैं कि बी केयरफुल विथ योर कैजुअल चॉइस, लाइक सेवन ऑफ कप्स। लाइक यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि यू नो एग्जैक्टली हु इज सूटेबल, बट कुछ लोग पेपर पेन पिक्चर्स बाहर आउटसाइड में बहुत अच्छा दिख रहा है। सो डोंट जस्ट जज ए बुक बाय इट्स कवर, यहाँ पे साफ मैसेज है, रैदर गो विद द ट्रेडिशनल वैल्यू। सो ऐसा मुझे लग रहा है कि आप किसी को चॉइस किए हो बिकॉज उनको आपको अच्छा लगा है, बट आपके पेरेंट्स सजेस्ट करे, आपके फैमिली सजेस्ट करे किसी एक पर्सन को। आई ऑल्सो फील कि अगर आप टोटली अपने पेरेंट्स को इग्नोर करेंगे देन यू कुड बी फेसिंग अ काइंड ऑफ नॉट सो गुड पर्सन, बिकॉज यहाँ पे और भी एक मैसेज है, द सेवन ऑफ कप्स, विच मीन्स कि द ऑप्शंस यू आर चूजिंग could be possible that that person probably having some less good qualities,
Hierophant means instead of choosing yourself or instead of choosing that person, if you listen to your family, अगर आप खुद जिस person को choose कर रहे हो, इसके अलावा अगर आप अपनी family का बात सुनते हो, then you might get a better options or you might get a better solutions. तो यहाँ पे साफ है कि family के खिलाफ मत जाओ, rather आप फैमिली के आप ओपिनियन लो एंड खुद का भी एक ओपिनियन लो एंड टैली करो, आपको पता चल जाएगा कि कौन है आपके लिए सबसे सूटेबल चॉइस. नाउ इट्स ऑल अबाउट चॉइस, बट 7 ऑफ कप सिखाते हैं कि जब तक ना आप इस प्रोक्रेस्टिनेशंस को खत्म करेंगे, जब तक ना आपके अंदर वो काबिलियत होगा, तब तक आप मेरिट पर्सन मतलब सही लाइफ पार्टनर नहीं चूज कर पाएंगे. So sometimes you really have to have faith in your family. You have to have faith in your God. You have to have faith in माँ काली. एंड अगर आपके अंदर वो फेथ रहेगा तो आप कभी भी कोई गलत पर्सन को चूज नहीं कर सकते हो. सो यहाँ पे व्हेन इट कम्स टू रास्ता, अगर आप सच में आपका ऐसा लग रहा है कि आपके साथ इस पर्सन का सब कुछ ब्लॉक्ड है, तो रास्ता ओपन अप हो जाएगा एंड आप अपने ट्रेडिशनल मेथड को अप्लाई करके, आपके बेसिक एथिक्स को अप्लाई करके ही इस पर्सन के साथ रह पाएंगे लाइफ लॉन्ग. दिस इज द मैसेज यू आर गेटिंग. बट अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी फैमिली आपको कह रहे हैं, सजेशंस दे रहे हैं कुछ एक ऑप्शंस, देन यू शुड प्रोबेबली लिसन टू योर फैमिली बिकॉज यू विल गेट द बेटर ऑप्शंस इफ यू लिसन. लेट मी सी क्लियरली. अब मैं देखूंगा कि आपके लिए एंजल्स, यूनिवर्स, एंसेस्टर्स क्या मैसेजेस, क्या ओरेकल मैसेजेस आपके लिए प्रोवाइड कर रहे हैं. ओके, let me see. My archangels Michael, Archangel Raphael, Archangel Uriel, Archangel Samuel, please come and give us the message. Jai Ma Kali, Jai all my ancestors. मेरे viewers के past, present and future के लिए messages दे दीजिए. Regarding your past, the messages exchange energy to create abundance. इसका सिंपल मतलब है कि आप अपने एनर्जी को एक्सचेंज कीजिए, किसी को बताइए या फिर बात कीजिए अपने पास पर्सन या फिर आपके प्रेजेंट पर्सन या फिर आपके सिग्निफिकेंट पर्सन के साथ. आप जितना ज़्यादा शेयर करेंगे, यानी कि आप लिखेंगे, अगर मैसेज करेंगे उनको, अगर बात भी नहीं हो रहा है तो यूनिवर्स के साथ जितना ज़्यादा एनर्जी एक्सचेंज करेंगे उतना ही ज़्यादा अबंडेंस आपको मिलेगा. सो आप अपना दिल का बोझ हल्का कीजिए. आप अपने दोस्तों के साथ बातें कर सकते हो, थेरेपिस्ट के साथ बातें कर सकते हो. अगर आपके पास दोस्त और थेरेपिस्ट नहीं है, यू कैन सिंपली राइट डाउन योर प्रॉब्लम्स, इट विल इवेंचुअली फेड अवे. ओके, अपने पास्ट रिलेटेड वरीज को आप अपने दिल के अंदर मत छुपा के रखिए, उसको व्यक्त कीजिए, उसको एक्सप्रेस कीजिए. द सेकेंड मैसेज इज एरो, सराउंड योरसेल्फ विद प्रोटेक्टिव एनर्जी. ये साफ मैसेज है कि आप पॉजिटिव लोगों के साथ रहिए, पॉजिटिव रीडिंग देखिए, पॉजिटिव लोग जो बात कहते हैं लाइफ में ऑप्टिमिस्टिकली. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट टॉक्सिक पॉजिटिव, जो लोग सिर्फ कहते हैं कि नहीं सब कुछ पॉजिटिव होगा. नो, मैं बात कर रहा हूं जो लोग लॉजिकली साउंड करते हैं, जो लोग आपके अंदर एक पॉजिटिविटी को क्रिएट करते हैं, उनका बात सुनिए. अगर आप उन लोगों के साथ बात करते हो, 2 मिनट बात करोगे तो आप रिफ्रेश फील करोगे. आई फील कि आपको किसी ने बहुत गलत तरीके से समझाए हैं, आपको किसी ने बहुत नेगेटिव डाउट्स आपके दिमाग में भरे हैं. स्टॉप thinking about those negative suggestions. Think about the positive suggestions. Think about that positive guide or mentor or brother or sister or friend or even me, जो आपको कहते हैं कि नहीं आपके लाइफ में कोई गलत नहीं हो सकता है. Think about that method. I think arrow का कार्ड मतलब you are vulnerable here. आप easily influenced हो जाते हो, आप लाइफ को बहुत सीरियसली ले लेते हो, आप कभी भी किसी के ग्रिप पे चले आते हो. सो जब भी कोई पर्सन आपको समझाने की कोशिश करे कि देखो मैं ही सही हूँ आप गलत हो, उस टाइम पे आप थोड़ा सा एक बाउंड्री क्रिएट कीजिएगा और आप कहिएगा हाँ यू आर राइट बट मुझे थोड़ा सा काम है, काइंड ऑफ ऐसे एटीट्यूड लेके चलिए. नाउ मैं देखूंगा आपके फ्यूचर के लिए क्या मैसेज है. वाओ, ट्रैक डाउन योर फियर्स एंड डिजायर्स. जो चाहते हो उसको आप लिखिए. आई फील कि आप बहुत ज़्यादा डरे हुए हो. आई फील कि आपके दिल और दिमाग में बहुत ज़्यादा डर भरा है कि ओ माय गॉड अगर मुझे नहीं मिला तो क्या होगा. आई फील कि डर के मारे आप जिंदगी जीना भूल रहे हो. ऐसा नहीं है. आप समझिए एक बात कि आपको क्या चाहिए और आपको क्या नहीं चाहिए, किस बात का डर है और किस बात का आपके लिए कॉन्फिडेंस है. ट्रैक डाउन का मतलब क्या है कि जब तक ना आप अपने डर को पॉइंट आउट करेंगे तब तक आप उस डर को हटा नहीं पाओगे. मुझे ऐसा फील हो रहा है इस रीडिंग से, यू आर ऑन द राइट ट्रैक.
कोई गलती नहीं है, कोई भी गलती आप नहीं करेंगे. योर फ्यूचर विल बी इन अ परफेक्ट shape. Like you will be in a perfect shape in the future. You will be with the right person. You are marrying the right person. You are staying with the right person. You are living a happy life with your desired person. But इस पर्सन को मैनिफेस्ट करने के लिए आपको अच्छी फ्रीक्वेंसी पे जाना है. आई थिंक 7 of Cups एंड द हेरोफेंट मीन्स यू हैव हाईली डाउट. आई थिंक आप अपने डाउट को पहले क्लियर कीजिए, बिकॉज आप अपने पर्सन को विश्वास नहीं कर पाते हो, एंड दैट इज द मेन कॉज. और हो सकता है कि ये पर्सन कुछ ऐसे काम किए हैं पास में जिससे आपको डर लगता है, बट आई थिंक यू रियली नीड टू लिसन टू मी. दिस इज द कार्ड, यू नीड टू लिसन टू मी, बिकॉज कहीं ना कहीं आप जब ये रीडिंग देख रहे हो मतलब आपका दिल भी कहते हैं कि कुछ ना कुछ पावर है, राइट? सो आपके आर्कएंजल्स आपको कह रहे हैं जितना ज़्यादा आप अपने एनर्जी को एक्सचेंज करेंगे, आई एम नॉट सेइंग एनर्जी एक्सचेंज मीन्स आप रीडिंग देखेंगे, जितना ज़्यादा आप खुद के साथ टाइम स्पेंड करेंगे उतना ही ज़्यादा खुद को आप डिस्कवर करेंगे. सो इस रीडिंग से साफ पता चल रहा है यू आर वॉरिंग अननेसेसरी फॉर अ रॉन्ग रीजन. आप किसी भी पर्सन को लेके अननेसेसरीली डरे हुए हो. आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, शायद मैं गलत पर्सन को चूज किया हूँ, शायद लोग सही कह रहे हैं, शायद मैं फंस जाऊंगा, शायद मेरे लाइफ में कुछ नहीं बचेगा. बट आप ये एक चीज भूल रहे हो कि शिव शक्ति के रहते हुए आपका कोई कुछ नुकसान नहीं कर सकता है. द हेरोफेंट क्लियरली मीन्स कि यू आर मेंट टू गेट मैरिड विद दिस पर्सन, यू आर मेंट टू बी विद दिस पर्सन, यू आर मेंट टू बी be the father of your son or daughter, you are meant to be the mother of your son and daughter, right? So I feel कि यहाँ पे शादी होगा, but आपके पर्सन स्टेप लेने वाले हैं, स्लो लेंगे, स्टेडी स्टेप लेंगे. इस टाइम पे आप अपने पर्सन क्या कह रहे हैं उस पर मत ध्यान दीजिए, पास में क्या किया था उस पर मत ध्यान दीजिए. इस टाइम पे सिर्फ आप माँ काली को भरोसा कीजिए, इस टाइम पे सिर्फ आप यूनिवर्स को भरोसा कीजिए कि सब कुछ ठीक हो जाएगा. आई थिंक अगर नो कांटेक्ट में भी आप लोग हो, सेपरेशंस में भी आप लोग हो, या फिर बात ठीक ठाक नहीं चल रहा हो, विश्वास रखिए आने वाले 5 hours to 6 hours में सब कुछ बढ़िया रहेगा. ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर. विश्वास रखिए एक चीज, नेगेटिविटी कोई काम का नहीं है. यहाँ पे सिंपल बात है कि आप अब ज्यादा डरोगे तो मैनिफेस्ट सही से नहीं कर पाओगे. बिलीव कीजिए कि सब कुछ सही होगा, सब कुछ आसान होगा. ऑल द वेरी बेस्ट. आप लोग कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिएगा माँ काली मेरे डर को भगाइए, एंड इस वीडियो को शेयर कीजिएगा हैशटैग देके माँ काली टैरोनी बम बम के. बाय, ऑल द बेस्ट, टेक केयर.